हेलो बच्चों, तो ये हमारी जो मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था और ये पार्ट 3 है। इसमें हमने एक मैट्रिक्स है हमारी 2x4 की, इसकी रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैंक होती क्या है। रैंक ये है हमारी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। किसी मैट्रिक्स में जितनी हमारी नॉन ज़ीरो रोज़ होती है तो वही हमारी क्या हो जाती है, उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो ये ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारी 2 रोज़ है, यानी इसकी रैंक 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी। अभी 2 तो इसकी है क्योंकि इसकी दोनों जो हमारी दोनों रोज़ है वो कैसी है, नॉन ज़ीरो। अगर मान लीजिए अगर ये कुछ इस प्रकार की बन जाए, जब इसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो अगर ये कुछ इस रूप की बनेगी तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, रैंक 1 की, क्योंकि इसमें एक तो नॉन ज़ीरो है, दूसरी पूरी कैसी है, 0 रो। या फिर अगर ये मैट्रिक्स इस टाइप की बन जाए तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी, रैंक 0 की। ठीक है, तो रैंक से क्या मतलब होगा हमारा, रैंक से मतलब हमारी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। और दूसरी बात कि रैंक देखने का एक या तो देखिए, या तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी n×n की मैट्रिक्स हो कोई। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसकी रोज़ और कॉलम बराबर हो, तो अगर उसकी रैंक निकालनी है तो उसकी रैंक या तो n होगी या फिर n से छोटी। मान लीजिए कोई ए कैसी है, n×n की मैट्रिक्स, तो उसकी रैंक हमेशा या तो n होगी या n से छोटी होगी। ठीक है, पर अगर कोई मैट्रिक्स हमारी m×n की है, यानी उसमें जो हमारी रोज़ और कॉलम है वो डिफरेंट नंबर के हैं, जैसे इसमें हमारी रोज़ 2 है और कॉलम क्या है, 4, तो इसमें जो रैंक ऑफ ए होती है वो होती है मिनिमम ऑफ m,n लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m,n। ठीक है, तो इसमें हमारी जो m या n या रोज़ और कॉलम में जो हमारा लिस्ट नंबर है, ठीक है, तो रैंक या तो उस जो लिस्ट नंबर है उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसकी रैंक या तो 2 होगी या 2 से छोटी, क्योंकि इसमें 4 और 2 में मिनिमम नंबर 2 है, तो या तो इसकी रैंक 2 होगी या 2 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैंक का कॉन्सेप्ट। तो और दूसरी चीज़ तो हमें या फिर रैंक देखने का एक और तरीका ये है कि अगर उसको कोई नॉन ज़ीरो माइनर मिल जाए, एक भी नॉन ज़ीरो माइनर। अब मैं आपको थोड़ा माइनर के बारे में समझा लेता हूँ। ठीक है, तो माइनर क्या है हमारा, जो हमारी 2×4 की मैट्रिक्स मान लीजिए जो यही है, तो इसमें कितने माइनर बन सकते हैं। एक तो इसमें 1×1 का माइनर बनता है, ठीक है, या फिर इसमें 2×2 का माइनर बनेगा, पर इसमें 3×3 का माइनर नहीं बनेगा। माइनर किसका निकलता है, माइनर का मतलब है डिटर्मिनेंट निकालना किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, और माइनर क्या है, माइनर हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जो हमारी 2×4 की मैट्रिक्स है इसमें मिनिमम 2 ही टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, या फिर 1×1 की या फिर 2×2 की, क्योंकि 3×3 की इसलिए नहीं बन सकती, इसमें कॉलम तो 3 है पर इसमें 3 रोज़ नहीं है, तो इसलिए इसमें 3×3 की स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन सकती है। तो अगर हमारे पास अगर माइनर नॉन ज़ीरो आ जाए, ठीक है, अगर हमारा क्या आ जाए, माइनर नॉन ज़ीरो आ जाए, तो उसकी रैंक उस माइनर के ऑर्डर के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो 1×1 के लिए तो कोई सा भी आप ले लीजिए, तो जैसे, और इसमें एक और चीज़ है कि एटलीस्ट एक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इसमें 2×2 के कितने माइनर बन सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसमें 1 2 बन सकता है, 0 -1 बन सकता है,
2 3 बन सकता है, -1 4 बन सकता है, ठीक है, 3 4 बन सकता है, मतलब थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम ले ले तो ये भी कैसे बन जाएगी हमारी, एक 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका माइनर तो हम निकाल सकते हैं। तो अगर इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ गया, एक भी, सारे के सारे आने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक भी नॉन ज़ीरो माइनर आ गया तो उस मैट्रिक्स की रैंक या तो उस, जैसे ये 2x2 का और वो इसका ऑर्डर है, तो इसकी मैट्रिक्स सॉरी इसकी रैंक या तो 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वैसा ही आगे हमने क्वेश्चन में किया कि एक माइनर ले लिया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वाला, जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ गया -1, तो ये आ गया जो कि हमारा नॉन ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो जो ये ए, तो वैसे मैंने आगे लिखा देयरफॉर ए जैसे नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, तो हमारे पास एक नॉन ज़ीरो माइनर मिल गया किसका, ऑर्डर 2 का, तो रैंक 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। और साथ में बिकॉज ए डज नॉट पोजेस एनी माइनर ऑफ ऑर्डर 3, मैंने आपको बताया था कि इसमें 3x3 की मैट्रिक्स तो बन ही नहीं सकती, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रैंक या दो ही होगी या 2 से कम होगी, क्योंकि 3 का तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 होगी या 2 से कम होगी। तो हम जानते हैं कि अगर रैंक हमारी 2 या 2 से बड़ी है और साथ ही साथ 2 या 2 से छोटी है, तो इसका मतलब वो रैंक पक्का ही क्या होगी, 2 ही होगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, अगर कोई किसी मैट्रिक्स की रैंक 2 कंडीशन है, ए की रैंक के लिए, मतलब कि ए की मैट्रिक्स के लिए हमारी ये दोनों कंडीशन आ रही है कि उस मैट्रिक्स की रैंक 2 या 2 से ज़्यादा है, और दूसरी बात बोल रही है कि 2 या 2 से कम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कितनी होगी, 2 ही होगी। तो हमारी जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें मिल गया तो कि इस मैट्रिक्स की रैंक हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, अभी तो फिलहाल हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 5 क्वेश्चन और बचते हैं, और उसके बाद हम जो हमारे यूनिट वाइज जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको भी करेंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी आपका जो ये प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ का जो इस साल में जो ये क्वेश्चन पूछे गए, शायद 2023 में पूछे गए हैं, तो इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी। और इसी प्रकार में अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और जो भी आपके HPO में जितने भी कोर्सेज आते हैं मैथमेटिक्स के, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ टाइम बाद हम इनके पूरे यानी जो भी हमारा कोर्स होंगे उनकी पूरी वीडियो, जिसमें आपको बेसिक से लेके लास्ट तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो भी आपके साथ BSc में पढ़ते हैं या आपके जान पहचान के हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको किसी चीज़ में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।